पृथ्वी के वायुमंडल तक ही मनुष्य जिंदा रह सकते हैं, लेकिन मनुष्य की जानने की इच्छा, जिसको क्यूरोसिटी कहते हैं, ने ही इंसान को अंतरिक्ष में पहुंचाया। लेकिन एक जगह इंसानों ने अंतरिक्ष में ऐसी बना ली है जहां इंसान 20 सालों से रह रहे हैं। जी हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में इंसानों के ठिकाने का नाम है। मेरा नाम सलमान है, आप देख रहे हैं द नॉलेज अड्डा 1.0। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। 2 नवंबर 2000 को पहली बार इंसान ISS में रहने के लिए गया। तब से लेकर अब तक करीब 240 वैज्ञानिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मेहमान बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ISS का निर्माण 20 नवंबर 1998 को शुरू हुआ। अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा जैसे कुछ देशों ने मिलकर इसको बनाया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण कुछ वर्षों तक हुआ। साल दर साल कुछ भाग जोड़कर इसका स्वरूप आज हम जो है वही देख पाते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 1 फुटबॉल मैदान के बराबर होता है। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस काम आता है? ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल स्पेस के ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। ISS पर भी गुरुत्वाकर्षण काम करता है, लेकिन पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर दूर होने की वजह से ग्रेविटी 90% रह जाती है। नासा और रूस के वैज्ञानिक यहाँ रहकर रिसर्च करते हैं। यहाँ के वातावरण, रहन सहन और लगभग ना के बराबर वाले गुरुत्वाकर्षण में मनुष्य शरीर पर होने वाले प्रभाव के ऊपर रिसर्च करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर अब तक लगभग 100 अरब रुपयों का खर्च आ चुका है। हम भविष्य में चांद, मंगल और दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए सोचते हैं। वहां जाने के लिए हमें अंतरिक्ष के माहौल से रूबरू होना पड़ेगा, तो इसलिए हम अंतरिक्ष में रहकर रिसर्च करते हैं। कैसे काम करता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? अंतरिक्ष में जाना चुनौती भरा काम है। इस चुनौती भरे काम को आसान बनाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 28,000 प्रति मील की तेजी से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर की कक्षा में स्थापित है। ना तो ये ऊपर जाता है और ना ही पृथ्वी पर नीचे आता है। इसका कारण है इस पर लगने वाले बलों का संतुलन। भले ही ये वायुमंडल से बाहर है, पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम प्रभाव से इस पर लगता है। यदि हम ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कोई वस्तु छोड़े तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरेगी। इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। अब सोचने की बात है, जब इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो यह पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर जाता? तो इसका जवाब है अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगभग 28,000 प्रति मील की स्पीड से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर लगता है। तो ये बलों का व्यवहार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक ही कक्षा में बांधे रखता है। समय समय पर ISS को मरम्मत और सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको अंजाम देते हैं यहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक और इंजीनियर। ISS मुख्यतः 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा रूस का है, यहाँ रूस के वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। दूसरा हिस्सा अमेरिका का है, यहाँ अमेरिका और दूसरे देश रिसर्च करते हैं। वैसे तो ISS में एक साथ 6 लोग रह सकते हैं, लेकिन सालों पहले यहाँ 10 से 12 लोग भी रहे हैं। इतनी जगह वहाँ पर है। 6 लोगों का एक ऑप्टिमम साइज माना गया है। लगभग अंतरिक्ष यात्री यहाँ 6 महीने का वक्त बिताता है। उसके बाद वो पृथ्वी पर आ जाते हैं, कोई और उसकी जगह ले लेता है। ISS के अंदर सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने का रिकॉर्ड स्कॉट कैली के नाम है। ये अमेरिका के रहने वाले हैं और नासा में साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ISS में 340 दिन बिताए हैं। पृथ्वी पर इंसानों के रहने के लिए एक वातावरण होता है, हवा होती है, तापमान, दाब, ये सब होता है। अगर वायु दाब ना हो तो हमारा शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगेगा। स्पेस में वातावरण बिल्कुल उलट होता है। तापमान या तो 200 डिग्री के करीब चला जाता है या फिर माइनस में 300 डिग्री तक पहुंच जाता है। हवा का दाब तो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ है वैक्यूम। ISS के अंदर तापमान और प्रेशर मेंटेन करके रखना पड़ता है और ऑक्सीजन व CO2 का संतुलन भी बनाना पड़ता है। ISS का हर हिस्सा प्रेशराइज होता है। बाहर जाने के लिए एयर लॉक डोर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि बाहर वैक्यूम होता है, तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं स्पेस सूट, जो शरीर के तापमान
और प्रेशर को संतुलित रखते हैं। चूंकि ISS में शून्य के बराबर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो सभी वैज्ञानिक चलने के बजाय उड़ते हैं। रात को सोने के लिए स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं, कहीं सोते हुए कहीं और ना पहुंच जाएं। इसलिए सुबह उठकर एक्सरसाइज करना भी जरूरी होता है। मसल्स में ब्लड प्रेशर बना रहे और उनकी ग्रोथ होती रहे, इसलिए जरूरी है। यहाँ का टॉयलेट भी कुछ अलग होता है। वेस्ट को फ्लश करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये टॉयलेट सक्शन पर चलते हैं जो वेस्ट को खींच लेते हैं। ISS को कई देशों की स्पेस एजेंसियां मिलकर चलाती हैं, जैसे नासा अमेरिका की, कनाडा की पोकोमोक, जापान की जैक्सा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। चूंकि इसकी शुरुआत में ही पता चल गया था कि इसमें खर्च बहुत ज्यादा होना था, जो कि किसी भी एक देश का बजट बिगाड़ सकता था। इसलिए कुछ देशों ने आपसी समझौता कर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और बना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 1998 से लेकर 2000 तक इसका काम पूरा हुआ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वैधता अगले 10 साल तक और है, उसके बाद इसे रिटायर्ड घोषित कर दिया जाएगा। मानवीय इतिहास ऐसे ही आविष्कारों से भरा पड़ा है। भविष्य में अंतरिक्ष के और पहलुओं को जानना अभी बाकी है। उसी रास्ते में हमें और कदम उठाने होंगे और हमारे पहले कदम का नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।